एक ऐसे समय में जब भारत की आवाज को चुप करा दिया गया था, जब हर शब्द पर पहरा था, तब उभरे एक ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, सिर्फ एक कलम। एक ऐसी कलम जिसने कविता को प्रार्थना बना दिया और गीतों को राष्ट्र की आत्मा। ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की, उस कवि की जिसने भारत को अपनी पहचान दी। बचपन। कल्पनाओं का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में जन्म हुआ। 13 भाई बहनों में सबसे छोटे। एक ऐसा घर जहां दीवारें भी संगीत और साहित्य से भरी थी। लेकिन स्कूल उन्हें कभी पसंद नहीं आया। उन्होंने लिखा था, कक्षा मुझे एक बंद जेल की तरह लगती थी। इसलिए उन्होंने अपनी पहली स्कूल बनाई अपने मन के अंदर। आकाश, पेड़, कविताएं और आजादी, यही थे उनके शिक्षक। निजी दुख। कविता के पीछे का दर्द। उनकी आंखों में शांति थी, पर भीतर एक तूफान था। कम उम्र में मां चली गई, फिर पत्नी मृणालिनी सिर्फ 29 साल में चल बसी, फिर बेटी रेणुका, फिर बेटा समिंद्रनाथ और फिर पिता। हर दुख ने उनकी कविता में एक नई गहराई लिख दी। यही दर्द गीत बनकर दुनिया को छू गया। साहित्य का जागरण। कवि का जन्म 8 साल में पहली कविता लिखी, 16 में पहली किताब प्रकाशित। गीत, नाटक, उपन्यास, पत्र, शब्दों की एक अनंत नदी बहती रही। और फिर आया 1910, जब उन्होंने लिखा गीतांजलि, एक ऐसी रचना जो पूरी दुनिया को झकझोर दे। नोबेल पुरस्कार। भारत की आवाज दुनिया तक पहुंची 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर बने पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता। दुनिया ने पहली बार स्वीकार किया, ये सिर्फ कवि नहीं, ये एक प्रकाश हैं। लोग उन्हें बुलाने लगे गुरुदेव। पर उन्होंने कभी पुरस्कारों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने लिखा भारत की आत्मा के लिए। राजनीति और देश प्रेम। बिना हिंसा का क्रांतिकारी टैगोर न सैनिक थे न नेता, लेकिन उनके शब्द हथियार थे। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों भारतीयों की मौत के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया में गूंज गया। उन्होंने अपनी ब्रिटिश उपाधि सर वापस लौटा दी। अपने पत्र में लिखा, सम्मान के ये बिल्ले हमारे अपमान को और उजागर करते हैं। इतिहास में शब्दों का ऐसा प्रहार बहुत कम देखा गया है। शांति निकेतन। दीवारों के बिना स्कूल। टैगोर मानते थे शिक्षा का अर्थ है स्वतंत्रता। उन्होंने बनाया शांति निकेतन, खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के बीच, संगीत और प्रकृति के साथ एक अनोखी विश्वविद्यालय। यही बाद में बना विश्व भारती विश्वविद्यालय। कवि से आगे। चित्रकार, दार्शनिक, संगीतकार। 60 साल की उम्र में पेंटिंग शुरू की और कुछ ही सालों में पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क में प्रदर्शनियां लग गईं। उन्होंने 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें आज रवींद्र संगीत कहा जाता है। और उन्होंने केवल भारत का नहीं, बल्कि 2 देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा, जन गण मन अमर शोनार, बांग्ला। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। अंतिम दिन। शरीर गया, प्रकाश रह गया। 7 अगस्त 1941 कोलकाता। गुरुदेव इस दुनिया से विदा हो गए। ब्रिटिश सत्ता अभी भी थी, लेकिन आजादी की ज्वाला जो उन्होंने शब्दों से जगाई थी, वो पहले से ज्यादा तेज जल रही थी। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, गीतों में, कविताओं में, विद्यालयों में, विचारों में और हर उस भारतीय में जो अपनी पहचान खोजता है। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने शब्द उठाए, और उन शब्दों ने एक साम्राज्य हिला दिया। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, एक कवि, एक दार्शनिक, एक राष्ट्र की आत्मा। कमेंट्स में बताइए, आपकी पसंदीदा टैगोर रचना कौन सी है? पूरी कहानी देखने और ऐसे ही महान व्यक्तित्वों को जानने के लिए एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।